नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों में आज जानेंगे 3 राज्यों के नतीजे आते ही अंधभक्त बेकाबू हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर सीजेआई ने भरी कोर्ट में फटकार के भगाया है। और वहीं कांग्रेस 199 सीटों पर मध्य प्रदेश में जीत रही थी, लेकिन अचानक फिर क्या हुआ? जो कांग्रेस पार्टी हार गई, नतीजे एकदम से पलट गए। संसद में भारी हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी सोनिया गांधी ने यहाँ पे दोस्तों जबरदस्त तरीके से घेरा है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे तो बेकाबू से हो गए हैं। चुनाव आयोग भी एक तरीके से बैकफुट पे आ गया है, क्योंकि जो नए आंकड़ों की लिस्ट सामने निकल के आई है उसने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। वहीं खबर में आगे जानेंगे, वसुंधरा राजे को मिला है जबरदस्त समर्थन। एक बार फिर से बन सकती है कांग्रेस की सरकार, बाहरी समर्थन हो सकता है वसुंधरा राजे को प्राप्त। कुछ भी बड़ा होने की संभावना इस समय है। राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। राजस्थान में बड़ी बगावत बीजेपी में होने वाली है। वसुंधरा राजे के विधायक एक रिजॉर्ट में शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों, जिसको लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ पे तमाम नेता उनसे संपर्क साधने में लगे हैं। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर को आगे जानेंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, भले ही कोई भी पार्टी क्यों न जीते, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट बैलेट पेपर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार जीती है बीजेपी, इसका हुआ है खुलासा। क्योंकि 190 सीटें मिल रही थी कांग्रेस पार्टी को। जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई, कांग्रेस 190 प्लस सीटों पर आगे रही, बढ़त बनाती रही। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू हुई तो बीजेपी एकदम से बढ़त बना ली और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं वोट डालने के बाद ईवीएम में कुछ बड़ा खेल हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वोटिंग और मतगणना के बीच जो अंतराल था, उस बीच कुछ भी संभव हो सकता है। बड़ी हेरफेर की जा सकती है। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस प्रकार की खबरें भी सामने निकल के आई थी। जहां छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई। इस दौरान यहाँ पे दोस्तों 26 और 16 दिन का अंतर रहा जब वोटिंग कराई गई, मतगणना हुई। और सवाल यह उठता है कि क्या ईवीएम पूरी तरीके से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी रही थी या फिर इनसे छेड़छाड़ की गई। यहाँ पर दिनों का अंतर इतना बड़ा है कि कोई भी ईवीएम से छेड़खानी आसानी से कर सकता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है या फिर नहीं। इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है, क्योंकि बैलेट पेपर में आखिर कांग्रेस आगे रही तो ईवीएम में पिछड़ कैसे गई। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था, जहां पर समाजवादी पार्टी बैलेट की गिनती में आगे रही और ईवीएम खुलते ही बीजेपी एकदम से आगे निकल गई। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पे ईवीएम का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और अब उसी प्रकार हुई है गड़बड़ी, इसीलिए बीजेपी जीती है। नहीं तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे। यूपी की तरह एमपी में भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार गई, लेकिन ईवीएम में बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में भी यही पैटर्न देखने को मिला है, जहां बीजेपी बैलेट में हारी लेकिन ईवीएम में जीत गई। ईवीएम की यहां पे गिनती शुरू होते ही दोस्तों सारे वोट बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को पोस्टल बैलेट के 51% वोट मिले थे, बीजेपी को मात्र 33% वोट मिले थे। और ईवीएम के बाद सारा खेल ही पलट गया। ये आंकड़ा एकदम से उल्टा हो गया। यहाँ पे बीजेपी को वोट प्रतिशत ज्यादा हो गया और समाजवादी पार्टी गठबंधन का कम। वहीं दोस्तों राजस्थान में तो खेल ही पलट गया है। लगता है अब वसुंधरा राजे बड़ी बगावत कर कांग्रेस से हाथ मिला ही लेंगी। और यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अपडेट आ रही है कि जयपुर में वसुंधरा राजे के 13 नंबर बंगले पे पहुंचे हैं बीजेपी के 45 नवनिर्वाचित विधायक। बड़ा खेल हो सकता है। यहाँ पे कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना सकती हैं वसुंधरा राजे, कुर्सी तक पहुंच सकती हैं मुख्यमंत्री की। खबर निकल के आई है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा था, ना ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। राजस्थान में दिलचस्प बात तो ये हुई कि बीजेपी के जितने उम्मीदवार उतरे थे उनमें से ज्यादातर यहाँ पे वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। और इन्हीं उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए भी वसुंधरा राजे गई थी, जिसके चलते उनकी जीत हुई है। इसीलिए वह पूरी तरीके से वसुंधरा राजे के प्रति समर्पित हैं।
वहीं दोस्तों पहले ये विधायकों की संख्या 28 थी, फिर 35 हुई, अब जाके दोस्तों यहाँ पे 45 हो गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये टूट होती है बीजेपी में तो बीजेपी सत्ता से कोसों दूर हो जाएगी। और वसुंधरा राजे ने विधायकों को डिनर पर भी बुलाया था। इस बैठक में सभी विधायकों के मोबाइल फोन भी जमा करा लिए गए, जिससे कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे संपर्क न कर पाए। वसुंधरा राजे ने यहां तक कि चार्टर्ड प्लेन भी पहले से ही तैयार रखा है, अगर यहां पे आपातकाल में कहीं भेजना हो विधायकों को तो भेजा जा सके। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो काफी घबराया है। सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा राजे को कांग्रेस सिर्फ एक ही बात पर समर्थन देगी, जब वसुंधरा राजे खुद फोन कर सोनिया गांधी से समर्थन मांगेंगी। और अगर ऐसा समीकरण देखने को मिलता है तो यहाँ पे कांग्रेस इन्हें बाहरी समर्थन दे सकती है और बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त वापसी कही जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और संसद में बीजेपी की जीत के बाद जिस प्रकार से इनके सांसदों ने नारे लगाए हैं उससे स्पष्ट लग रहा है कि बड़ा बदलाव करने वाले हैं संविधान में। एक पार्टी का शासन हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार कांग्रेस को समाप्त करने की बात भी कर चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, इस प्रकार के नारे संसद के अंदर गूंजे हैं। संसद में जिस तरह के नारे लगे, नौटंकी हुई, उसके मुताबिक अब तो भारत में चुनाव की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। और पैसा खर्च करने की भी क्या जरूरत है जब एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीत रही है। यहाँ पे इनका स्पष्ट मतलब है कि भारत में एकल पार्टी का शासन हो, इसीलिए बार बार चुनाव ना कराए जाएं, क्योंकि बार बार वही पार्टी सिर्फ जीत रही है। और नारे भी लगाए जा रहे हैं संसद में, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी। इससे दोस्तों स्पष्ट है कि बीजेपी वाले पूर्णतः आश्वस्त हैं कि वह तीसरी बार 24 में भी जीत जाएंगे। और दोस्तों आप सभी को बताते चलें, इस पूरे मामले पे विपक्षी सांसदों ने भी जबरदस्त हंगामा किया है। इसे संसद की गरिमा के बिल्कुल ही विपरीत बताया है। यहाँ पे दोस्तों एक देश एक चुनाव की बात तो चल ही रही है। एक देश एक चुनाव करा के यहाँ पे चुनाव ही समाप्त कर दिए जाएंगे, संविधान संशोधन हो जाएगा, बात खत्म, एकल पार्टी का शासन हो जाएगा और बार बार मोदी सरकार बनवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार की नारेबाजी के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं दोस्तों 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के अंधभक्त एक तरीके से बौखला से गए हैं और अब वह बेकाबू हो गए हैं। राहुल गांधी को घेरने में लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई है। सीजीआई ने यहाँ पे दोस्तों भगा दिया है इन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को फिर से चुनौती दी गई है। बार बार इसी प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच रही हैं। शीर्ष कोर्ट पहले भी कह चुका है, जिस व्यक्ति का मानहानि से कोई संबंध नहीं है वह याचिका ही दायर नहीं कर सकता है। इस प्रकार की याचिकाएं खारिज भी हुई हैं पहले। बीजेपी वाले खास तौर पे इस बात से भौंकलाए हैं कि कुल वोटों में वह पिछड़ कैसे गए। भले ही 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन 4 राज्यों में यहाँ पे वोट का अंतर 9 लाख से भी ज्यादा का है। कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं कुल और बीजेपी को मात्र 4 करोड़ 81 लाख। 9 लाख वोटों का अंतर यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है कि राहुल गांधी को जनता का भारी समर्थन प्राप्त है। भले ही यह आंकड़ा कांग्रेस पार्टी को सीटें दिलाने में सफल न रह पाया हो, लेकिन कुल आंकड़ा तो यही दर्शाता है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर आने वाली है। राहुल गांधी संसद में ना रहें, मोदी सरकार से सवाल न पूछें, इसीलिए बार बार उनकी लोकसभा सदस्यता को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि एक बार ये लोग राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा चुके हैं। तब से ये लोग राहुल गांधी को संसद से बाहर करवाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी खुले तौर पे इस पूरे मामले में राहुल गांधी के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं, मानते हैं कि 24 में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ये आज की बड़ी खबरें थी, सभी मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप सभी ने जाने हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।